इतिहास हमें कुछ नाम याद रखना सिखाता है और बहुत से नाम भुला देना। भारत की आजादी सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आई, ये आई जंगलों से, गांवों से और उन लोगों से जिनके नाम किताबों में नहीं लिखे गए। 1730 ईस्वी तमिलनाडु के शिवगंगा राज्य में जन्म लेती है एक बच्ची वेलु नचियार। ये सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, ये इतिहास को चुनौती देने वाली आग थी। जब दूसरी राजकुमारियां श्रृंगार सीख रही थी, वेलु नचियार युद्ध सीख रही थी। नचियार को सिखाया गया युद्ध, वलारी, सिलंबम, कलारीपयट्टू, घुड़सवारी और धनुर्विद्या। वो केवल योद्धा नहीं, वो भाषाओं की विदुषी भी थी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच। 1746 में उनका विवाह हुआ मुथु वडुगनाथ पेरियावुदय थेवर से। ये विवाह प्रेम के साथ साथ राजनीति और युद्ध की साझेदारी था। 1772 मरावर मंगलम के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विश्वासघात किया। कलयारकोइल में राजा वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन एक रानी टूटी नहीं, उस दिन एक योद्धा जन्मी। शिवगंगई से पलायन कर नचियार पहुंची जंगलों में। ये पलायन नहीं था, ये युद्ध की तैयारी थी। डिंडीगुल की सीमा पर हैदर अली ने रानी को शरण दी। विरूपाची किले में 8 वर्षों तक युद्ध की योजना बनी। 1772 में शिवगंगा के मंत्री थंडावरियन पिल्लई ने रानी वेलु नाचियार की ओर से हैदर अली को सैन्य सहायता हेतु पत्र लिखा। वेलु नाचियार ने पत्र में लिखा कि अर्कोट का नवाब रामनाथपुरम और शिवगंगा दोनों राज्यों पर अतिक्रमण कर रहा है और तबाही मचा रहा है। वहां से भाग निकलने के बाद मैं जंगलों में कल्लर नेताओं के साथ रही और विद्रोह जारी रखा। इस प्रयास में जो कोई भी मेरी सहायता कर सकता है, वो और भी बेहतर परिणाम ला सकता है। इसलिए आपके पास 5000 घुड़सवार हैं। यदि मैं 5000 सैनिक भेज सकूं, तो मैं उनका भत्ता वहन कर सकती हूं और इन दोनों रियासतों को पुनः प्राप्त करने में उनका साथ दे सकती हूं। और मदुरै में भी सेना भेजकर पूरे देश में जवाबी अभियान शुरू कर सकती हूं। वहां के पॉलीगार भी हमारे साथ सहयोग करेंगे। हैदर अली ने वेलु नाचियार के साथ अपनी सेना को शिवगंगा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने पर सहमति जताई। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर युद्ध शुरू हुआ। 1780 रानी वेलु नचियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। वो पहली भारतीय रानी बनी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित किया। 10 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। 1790 में अपनी पुत्री वेलाची को सत्ता सौंपी। 25 दिसंबर 1796 रानी वेलु नचियार इस संसार से विदा हुई। लेकिन उनका साहस आज भी इतिहास में जीवित है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारतीय सरकार ने वर्ष 2008 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया।